हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई सर ऑफिशियल को। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री या नियमावली का जो विरोध कर रहे थे, वैसे अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री ने आज एक जवाब दिया है। वैसे अभ्यर्थियों को मुंहतोड़ जवाब कह सकते हैं कि दिया है शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि शिक्षक कोई जो है वो वीडियो सीओ नहीं है कि पढ़ाई से रिश्ता टूट गया हो। ऐसा उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा। यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में है ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया। चलिए आप विस्तार से इस सारे खबर को जानते हैं। और आप सबसे खास बात कि चाहे वो प्रारंभिक अभ्यर्थी हो या चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी हो, सभी के लिए खुशी की खबर है। और ये क्या है खुशी की खबर, आपको आगे वीडियो में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। आप पढ़िए आराम से। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षक वीडियो या सीओ साहब नहीं है, किरानी बाबू नहीं है जो उनका पढ़ाई से संपर्क छूट गया हो। यह अच्छी स्थिति नहीं है कि शिक्षक से उनके ही कोर्स से सवाल पूछा जाए तो वे कहे कि हम सवालों के दायरे में नहीं आएंगे। यह ठीक नहीं है। आप राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो एक कदम आगे आप बढ़कर मेहनत करिए। यानी शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि यदि आपको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो आप जो है एक कदम आके मेहनत करिए। ऐसे ही बिना मेहनत के राज्यकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने सोमवार को उन सवालों के जवाब में कहा जो सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर खड़ी हो रही है। नई नियमावली का विरोध महागठबंधन के अंदर भी हो रहा है। भाकपा माले के अलावा जदयू एमएलसी ने भी अपना विरोध दर्ज किया है। हालांकि नई नियमावली पर हो रहे इस विरोध की जानकारी शिक्षा मंत्री को अभी तक है भी नहीं। अब बताइए किस तरह का शिक्षा मंत्री है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करें। दैनिक भास्कर के सवाल पर जो दैनिक भास्कर के जो पत्रकार है वो सवाल जब पूछे शिक्षा मंत्री से तो उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद दैनिक भास्कर ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि महागठबंधन के अंदर ही नई शिक्षक नियमावली का विरोध हो रहा है। जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने भी पत्र लिखकर विरोध दर्ज किया है। ऐसा क्यों? इस सवाल को शिक्षा मंत्री टालते रहे, लेकिन 3 बार सवाल करने के बाद शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि किसी का बयान हमने नहीं पढ़ा है, बयान पढ़ेंगे तब आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जो बिहार की चिंता करेगा और देख रहा होगा कि बिहार में लाखों लोगों की बहाली होनी है तो कौन नहीं चाहेगा कि योग्य शिक्षक बहाल हो। अगर ऐसा वे नहीं चाहते हैं तो ये चिंताजनक बात है, यह ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा, आगे अपने सवाल के जवाब को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को हटा नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई अवसर पर कहा है कि उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। शिक्षक बीडीओ या सीओ साहब नहीं है जो पढ़ाई से संपर्क छूट गया हो। शिक्षक तो लगातार पढ़ाई के संपर्क में रहते हैं। योग्य शिक्षक बहाल होंगे तभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। विरोधी का काम भ्रम फैलाना है। जैसा कि मैंने साथियों शुरू में ही कहा कि शिक्षा मंत्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर वो एक बात कहें। हालांकि उनके एक बात से हम जो है सहमत हुए। इस बात से अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी बात है। लेकिन वो बात मुझे भी, मेरे समझ में भी कि वो बातें जो है वो सही है। अब वो बातें क्या हैं आइए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो उन्होंने कहा है कि शिक्षक बीडीओ या सीओ साहब नहीं है जो पढ़ाई से संपर्क छूट गया है। शिक्षक तो लगातार पढ़ाई के संपर्क में रहते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कहने का मतलब है कि आप शिक्षक है, आप टीचर है, अगर आपको अपने ही सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर ये तो गलत बात है। तो इसलिए इस बात पर जो है कि हम शिक्षा मंत्री के साथ हैं। अब उसके बाद आगे चलते हुए अब हम आपको बताते हैं आगे उन्होंने क्या कहा कि हर जगह से रिक्ति आते ही विज्ञापन आएगा। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि भगवान भी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे सकते, लेकिन हमारी सरकार वेतनमान देने जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि भारत सरकार के उपक्रमों में नौकरी खत्म हो रही है। इस तरह की वो बात है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ उन्होंने कहा कि बिहार में 2.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली जल्द होने जा रही है। 1.25 लाख बहाली स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही है। राज्य के लोग इसे गंभीरता से ले अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। साथियों, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि आपको परीक्षा देना होगा और बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी उस पर जो है कि आगे बात होगी। हर जगह से रिक्ति आते ही इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसमें अब ज़्यादा देर नहीं है।
इसके अलावा आप देख नई नियमावली का लेफ्ट के साथ जदयू में भी विरोध हो रहा है थोड़ा बहुत, आप ये चीज़ को समझ लिए। अब आपको समझाते हैं खुशखबरी क्या है उसके बारे में। साथियों, आज जो है संजय कुमार यानी निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा के हैं, उनका ये लेटर है 17/4/23 का लेटर है ये। देखिए, दिनांक 18/4/23 के अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षात्मक बैठक में संबंधित एजेंडा के प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने के संबंध में, यानी जो उसको निर्देश दिया गया था उसके साथ निर्देश रहने के उपस्थित रहने का दिया गया है। अब देखिए, इसमें जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर ही, बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई तथा सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो पूर्व में दिनांक 20/4/23 तक मांगा गया था, उससे संशोधित करते हुए दिनांक 18/4/23 तक उपलब्ध कराए जाने के बिंदु पर समीक्षा होगी। यानी जो रिक्ति मंगाई जा रही थी, जिसको लेकर 20 तारीख तक का डेट था, उसको शिक्षा विभाग जो है कि आज यानी 18/4 के जो है 3 बजे से उनका बैठक है। अब देखिए शाम में क्या खबरें निकल कर आती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग में और बहाली के संदर्भ में, बहाली शुरू करने के संदर्भ में ये एक अच्छी पहल शिक्षा विभाग में की जा रही है। उसके अलावा आप यहाँ देखिए कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम, बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किए जाने से सरकारी स्कूलों में प्रतिभावान शिक्षक होंगे शामिल। यह तेजस्वी यादव का ट्वीट है। उसके अलावा सभी नवनियुक्त शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने भी क्लियर कर दिया कि जो अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट से जो नए नियुक्त शिक्षक होंगे उन्हीं को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, जिसके अनुसार उन्हें नियमित वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। तो ये साथियों अब खबर था और शिक्षा मंत्री ने नियमावली पर उठ रहे सभी सवालों का जवाब दिया। आपने सुना और पढ़ा भी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और शाम में क्या अपडेट आता है, जल्द ही उपस्थित होते हैं नए अपडेट के साथ। देखते रहिए YK सर ऑफिशियल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।